नमस्कार दोस्तों, ग्लिम्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स, इस टॉपिक में हम बेसिकली पढ़ते हैं मैप्स के बारे में। हमारा मेन कोर फोकस बेसिकली इसमें रहता है मैप्स में, जैसे कि मैप्स किस स्केल पे बनाए जाते हैं, स्केल्स को बनाने का कितना तरीका होता है, मेनली 3 तरीके होते हैं, और भी बहुत कुछ, जैसे कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स, ऐसे बहुत चीज़ हम पढ़ते हैं। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स को समझना होता है, जिसमें से एक है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स यानी अक्षांश और देशांतर, और दूसरा है मोशंस ऑफ अर्थ यानी कि रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। दोस्तों, सबसे पहले हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को ही पढ़ेंगे, और इस पार्ट 1 में हम लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश और दूसरे पार्ट में हम लॉन्गिट्यूड्स यानी देशांतर को समझेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये 2 डायग्राम्स हैं, दोनों अर्थ के ही हैं। एक डायग्राम में आप देख रहे हो कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी है, और एक डायग्राम में आप देख रहे हो कि वर्टिकल लाइंस बनी है, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके एक स्क्वायर टाइप चीज़ बना रही है, जो ऊपर जाते जाते छोटा हो रहा है। तो ये सब क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो हमारी धरती है ना, वो सच में बहुत बड़ी है, लिटरली मानना पड़ेगा। हम ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव में बहुत बड़ी है, लेकिन स्पेस के पर्सपेक्टिव में बहुत छोटी है, ठीक है, बहुत छोटी है। लेकिन हम ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव में ये बहुत बड़ी धरती है। हम इसे बिना मैथमेटिक्स के ना नहीं ढूंढ सकते। मतलब अगर हमें इसको एक्सप्लोर करना होगा ना, तो हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। मैथ्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगा। बिना मैथ्स के हम धरती को नहीं समझ सकते। तो इसी वजह से धरती को समझने के लिए मैथ्स का यूज़ करके हम लोगों ने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बनाए, ताकि हम लोकेशंस को यूज़ कर सके, लोकेशन को ढूंढ सके, जैसे पर्टिकुलर एरिया की लोकेशन, ठीक है। तो ये जो आपको दिखता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश, और जो वर्टिकल लाइन है इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो डॉटेड लाइन्स हैं, ये सेंटर है अर्थ के, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लैटिट्यूड के पर्सपेक्टिव में सेंटर है, यानी कि जो डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लैटिट्यूड के पर्सपेक्टिव में एक सेंटर हो गई, और ये जो वर्टिकल लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड के पर्सपेक्टिव में सेंटर हो गई। आपको समझ में आ गया। ये जो है हमारी हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन, इसको हम कहते हैं इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर, ध्यान रखिएगा। और इस लैटिट्यूड में या फिर लॉन्गिट्यूड में ये जो डॉटेड लाइन है, इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन। इक्वेटर तो हमें काफ़ी इजीली पता चल गया था, क्योंकि इक्वेटर तो अर्थ को बीच से काटता है 2 हिस्सों में, ऊपर और नीचे। ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले हिस्से को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन प्राइम मेरिडियन में डिबेट रही, लोगों को लगने लगा भाई इसे हम काटे कहाँ से, बहुत लंबे समय तक डिबेट चली। तो फाइनली इन ईयर 1884 सब ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये जो प्राइम मेरिडियन होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल वे में अर्थ का सेंटर होगा, ठीक है, जो कि ग्रीनविच इंग्लैंड से पास होता है, और फिर यहाँ से ये यूरोप में जाता है यानी कि फ्रांस, स्पेन, फिर अल्जीरिया यानी अफ्रीका में जाता है, और फिर अंटार्कटिका तक चला जाता है। और ये जो होगा लॉन्गिट्यूडनल वे में अर्थ को बीच से काटेगा। अब दोस्तों, ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लोकेशन यूज़ करती हैं, लोकेशन यूज़ करने के लिए इनको बनाई गई है। तो लोकेशन हम यूज़ करते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स से। कोऑर्डिनेट्स जैसे कि आप ये देख सकते हो, मैंने आपको बताया ना, ये जितना ये है आप देख सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो हमारी तो लैटिट्यूड हो गई, वर्टिकल लाइन हमारी लॉन्गिट्यूड हो गई। तो इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों मीट करती हैं, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो जो जगह इस कोऑर्डिनेट पर पड़ेगी उसे हम कहेंगे फ्ला। जैसे कि ये लैटिट्यूड हम समझते हैं 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। अभी हम समझ लेंगे
और ये जो लॉन्गिट्यूड है ये मानते हैं कि 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री वेस्ट। यानी कि इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे जो जगह आएगी उसका लोकेशन होगा 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री वेस्ट। 10 डिग्री नॉर्थ हमारा लैटिट्यूड और 30 डिग्री वेस्ट हमारा लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। इस वजह से ये जितना भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ये एक ज्योग्राफिक ग्रिड बनाती है अर्थ पर। ये जितने भी स्क्वायर्स आप देख रहे हो ना ये ज्योग्राफिक ग्रिड बनाती है। ये जितने भी स्क्वायर हैं ये एक एक ग्रिड है। तो ये पूरा एक ज्योग्राफिक ग्रिड पूरी धरती को बहुत से स्क्वायर्स में काट देती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स मतलब हर जगह पे हमें एक लोकेशन मिल जाएगा। आप इन दोनों इमेजेस में देख सकते हैं, इस अर्थ में भी और इस अर्थ में भी। ठीक है, तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया। अब हम अपना प्राइमरी फोकस रखेंगे लैटिट्यूड पर, क्योंकि ये हमारा लैटिट्यूड पे वीडियो है। तो अब आप इस अर्थ को देखिए। इस अर्थ में हम लोगों ने प्राइमरीली लैटिट्यूड ही लिया है। अब जो हमने बात किया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में, ठीक है, तो जो लैटिट्यूड्स के नाम दिए गए हैं अदर देन इक्वेटर, वो जो एंगल बनाते हैं वो इक्वेटर के साथ हम लोगों ने उस बेसिस पे इनको नाम दिया है। जैसे कि मान लीजिए ये जो लाइन है ना हमारी, ये लाइन, ये मान लेते हैं ये इक्वेटर से कुछ इस तरीके से एंगल बनाती है अराउंड 30 डिग्री। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाती है 30 डिग्री, तो हम इसे कहेंगे 30 डिग्री। लेकिन 30 डिग्री कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध पर, तो हम इसे कहेंगे 30 डिग्री नॉर्थ। इंटीजर्स की माने अगर इंटीजर्स मैथ का एक चैप्टर है तो वो कहता है कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या नॉर्थ के पर्सपेक्टिव में हम जो भी बात करेंगे वो हमारा पॉजिटिव होगा, और साउथ के पर्सपेक्टिव में हम जो भी बात करेंगे वो हमारा नेगेटिव होगा। तो 30 डिग्री नॉर्थ को मैं प्लस 30 डिग्री या ओनली 30 डिग्री कर सकता हूँ। और अगर मान लेते हैं एक एंगल बनाता है कुछ इस तरह से, तो ये भी 30 डिग्री हो गया। मान लेते हैं 30 डिग्री ये इस तरीके से एंगल बना रहा है, तो इसे हम 30 डिग्री कहेंगे, लेकिन ये साउथ में आ रहा है। इंटीजर के पर्सपेक्टिव में साउथ को नेगेटिव कहते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं -30 डिग्री। और ऐसे बहुत से लैटिट्यूड बन सकते हैं, जैसे कि आप ऊपर जाते रहोगे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि भाई केवल 30, 60 होता है, तो ऐसा नहीं है। हम 1 डिग्री का भी लैटिट्यूड बनाते हैं। ऐसा कोई लैटिट्यूड जो इक्वेटर से सिर्फ 1 डिग्री के एंगल पे हो तो उसको कहते हैं 1 डिग्री लैटिट्यूड। यानी कि ये लैटिट्यूड मान लेते हैं इक्वेटर के पर्सपेक्टिव से 1 डिग्री बना रहे हैं, तो हम इसे 1 डिग्री नॉर्थ कहेंगे, क्योंकि नॉर्थ में। वैसे ही अगर ये साउथ में बना रहे तो हम 1 डिग्री साउथ कहेंगे। और 2 लैटिट्यूड से बीच का जो डिस्टेंस होता है वो उसे होते हैं 1 किलोमीटर्स, 111 किलोमीटर्स। मतलब 0 डिग्री से 1 डिग्री वेदर इट इज़ नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस होगा हमारा 111 किलोमीटर्स। ठीक है, इस तरीके से हम डिस्टेंस भी समझ सकते हैं। दोस्तों, जो हमारे नॉर्थ पोल होते हैं और साउथ पोल होते हैं उनका जो लैटिट्यूड या उनका जो डिग्री बनता है विथ आवर इक्वेटर वो होते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो जो नॉर्थ पोल है वो तो हमारा होगा 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल होगा हमारा 90 डिग्री साउथ। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आता है कि भाई टोटल लैटिट्यूड्स कितने हैं? तो टोटल लैटिट्यूड्स हम देखते हैं 90 ऊपर लैटिट्यूड्स हो गए, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ तक हमारा एक्सटेंड गया है नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री हमारे नीचे है, यानी 90 तो हमारे नीचे है, यानी कि जो हमारा लोएस्ट एक्सटेंड है साउथ पोल। तो 90 प्लस एक हमारा इक्वेटर हो गया, तो 90 + 90 180 + 1 तो 181 कुल मिला के हमारे यहाँ पर लैटिट्यूड्स हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं। अर्थ पे एक्चुअली में है नहीं, ये फिजिकली हम इंसानों ने बनाई है लोकेशन के लिए। मैंने आपको शायद बताया हो, नहीं बताया हो तो अभी आपको मैंने बता दिया। अब कुछ हम फैक्ट्स जानते हैं जो कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड के ऊपर है। इनको हम पैरेलल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये काफ़ी अप्रिशिएटिंग बात होगी कि ये पैरेलल हैं, ये कभी मिलेंगे ही नहीं। बहुत अप्रिशिएटिंग बात है ये। फिर ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, ये वेस्ट टू ईस्ट नहीं, क्योंकि जब हम ऐसे लिखते हैं जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये एक हमारा लैटिट्यूड है, तो हम तो ऐसे इसको वेस्ट टू ईस्ट लिख रहे हैं, क्योंकि ये वेस्ट है ये ईस्ट है।
लेकिन एक्चुअली में हमारी हैंड राइटिंग कुछ इस तरीके से है कि हम इसे वेस्ट टू ईस्ट लिखते हैं, बट एक्चुअली में ये रन करती है ईस्ट टू वेस्ट। और इनकी इक्वेटर जो है, इससे ही हम नॉर्थ और साउथ का जो डिस्टेंस है उसे हम मेजर कर सकते हैं इक्वेटर से, इसलिए इक्वेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इक्वेटर से हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि भाई सिंपल है, भाई इक्वेटर तो डिवाइड कर रहा है ना अर्थ को दो हिस्सों में, दो इक्वल पार्ट्स में, इक्वेटर, इससे ही आप समझ सकते हो, इक्वल, आप इसे समझ ही सकते हो, ठीक है। ये एक दूसरे से पैरेलल है, कभी नहीं मिलेंगी, मैंने आपको बताया। और ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ से एक लैटिट्यूड निकलती है, सॉरी लॉन्गिट्यूड निकलती है, वो इन सभी लैटिट्यूड्स जो है ये प्राइम मेरिडियन से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, कुछ इस तरह से 90, अब इधर भी देख सकते हो 90, इवन इक्वेटर भी इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एंड दे आर शॉर्टर टुवर्ड्स द पोल्स विथ ओनली इक्वेटर द लॉन्गेस्ट एंड अ ग्रेट सर्कल। मतलब कि ये जो सर्कल्स हैं एक्चुअली में जो हमारे इक्वेटर्स हैं ये लाइंस नहीं है, दे आर सर्कल्स, क्योंकि हमारी धरती भी गोल है। तो क्योंकि हमारी धरती गोल है तो ये जो हम लैटिट्यूड्स बनाते हैं ये भी हमारी गोल होंगी। तो जब भी हम पोल्स की तरफ जाते हैं ना तो ये जितने भी गोले होते हैं छोटे होते जाते हैं, और जब हम नॉर्थ पोल पर पहुंचते हैं ना तो नॉर्थ पोल में ये हमारा गोला केवल एक पॉइंट बन जाता है, इतना छोटा हो जाता है हमारे ये सर्कल कि एक पॉइंट हो जाता है। तो ये नॉर्थ पोल में भी ऐसा है, और इवन जो यहाँ पर आपको मिलेगा साउथ पोल, उसमें भी यही कहानी है। आपको समझ में आ गया। और जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ आएंगे सर्कल काफ़ी बड़ा होता जाएगा, और इक्वेटर एक ग्रेटेस्ट सर्कल है, सबसे लंबा सर्कल है, मेगा सर्कल है एक इक्वेटर, तो क्योंकि वो बीच में है। अब अर्थ हमारी क्योंकि गोल है तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टिप तक पहुंचोगे तो कम होती जाएगी, और अगर ऊपर वाला टिप देखो नीचे वाला टिप देखो तो दोनों में भी पतली होगी, जो बीच होगा वो तो बहुत बड़ा ही सर्कल होगा। और आपको एक और चीज़ मैंने बता दी कि दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस के 111 किलोमीटर्स होता है, आप इसको याद रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो न्यू ऑरलिन्स एक सिटी है यूएसए में, आप इस मैप में देख सकते हो वो किस डिग्री लैटिट्यूड पर है, वो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है। इसी तरीके से अगर कोई प्लेस होगा जो यहाँ पर सिचुएटेड होगा तो उसे हम कहेंगे 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और ये से हम 30 डिग्री क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसका एंगल है विद इक्वेटर वो कितना बनता है, वो हमारा 30 डिग्री बनता है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो इक्वेटर का जो हमारा लेंथ है ना वो सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, ठीक है। तो अर्थ का सर्कमफेरेंस क्या है और इक्वेटर का लेंथ क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। इक्वेटर का जो लेंथ है वो है 40,075 किलोमीटर्स। तो ये है हमारा इक्वेटर की टोटल लेंथ। इक्वेटर की टोटल लेंथ इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। तो जो अर्थ का सर्कमफेरेंस है वो 40,075 किलोमीटर्स तक का है, तो इसलिए हम इक्वेटर की लेंथ को भी हम कहते हैं 40,075 किलोमीटर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आप इस मैप को देखिए। अब इस मैप में हम जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में। दोस्तों जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो तो हमने ड्रॉ किए हैं, लेकिन इनमें से हमने कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स का दर्जा देकर रखा है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है इक्वेटर। भाई बीच से ही तो काट रहा है तो इक्वेटर तो हो जाएगा। फिर इसमें से आपको 2 लैटिट्यूड देखने को मिलेंगे नॉर्थ में और 2 लैटिट्यूड देखने को मिलेंगे साउथ में। तो अब आप देखते हैं ये इक्वेटर से, क्योंकि इक्वेटर बीच में। अब इक्वेटर से इसका ये जो आप लैटिट्यूड देख रहे हैं इसका एंगल रहता है 23 डिग्री 26 मिनट्स 22 सेकेंड्स, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। अब इससे आपको याद आ गया होगा ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। अब ये जो साउथ में जो है ये लाइन पड़ती है, इसका अगर हम देखें एंगल तो इसका एंगल वो भी होता है 23 डिग्री 26 मिनट्स 22 सेकेंड्स, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 23.5 डिग्री साउथ। यानी आपको पता चल जाएगा ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। इसके अलावा ये जो सबसे ऊपर है ना, ये आप देख रहे हो एकदम ग्रीनलैंड से पास हो रही,
इसका जो इक्वेटर से एंगल होगा वो होगा हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ये हो गया हमारा आर्कटिक सर्कल। और ये जो आप नीचे देख रहे हो, इसका जो लैटिट्यूड बनता है विथ अर्थ और विथ इक्वेटर, वो होता है 66.5 डिग्री साउथ, यानी कि ये हो गया हमारा अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो उन सभी लैटिट्यूड्स में इंक्लूड होते हैं, यानी कि वो उन 181 लैटिट्यूड्स में इंक्लूडेड है। अब हम बढ़ते हैं हीट जोन्स की तरफ, तब आप इसको देखेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है हीट जोन्स। देखिए, हमने अर्थ को काफ़ी हीट जोन्स या फिर टेम्परेचर जोन्स में बांटा गया है कि मतलब कहाँ पर कम ठंडी होगी, कहाँ पर ज़्यादा ठंडी होगी। तो ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा लैटिट्यूड और ये जो हमारा लैटिट्यूड है, यहाँ पर आप देख सकते हो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इनके बीच के एरिया को हम कहते हैं, मतलब इक्वेटर इंक्लूडेड है, इनके बीच के एरिया को हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन। टॉरिड जोन इन्हें कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सन की रेस पड़ती है ना, वो डायरेक्ट पड़ती है। अब भाई ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्या चक्कर है भाई, डायरेक्ट या टेढ़े का क्या चक्कर है भाई, अर्थ तो गोल है, सूरज तो उससे बड़ा गोल है। तो मैं सबसे बड़ी चीज़ बता दूँ, अर्थ गोल नहीं है। अर्थ मतलब मैं आपको शेप बताता हूँ, अर्थ ऐसे गोल नहीं है, अर्थ का कुछ शेप ऐसे 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 कुछ शेप बना है, इसको हम कहते हैं जॉइंट शेप। तो एक्चुअली में अर्थ गोल नहीं है, हमारे साइंटिस्ट ने इसको गोल ऐसे बना दिया है, ठीक है, ये ऐसे गोल बना दिया, यहाँ पर एक्स्ट्रा एरिया ले लिया, यहाँ पर थोड़ा एरिया को छोड़ दिया, तो इसे गोल बना दिया। अगर हम इन्हें गोल ही मानेंगे तो अर्थ भाई अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है, घूमी हुई है। तो इस एरिया में जो सन की जो रेज है वो कहीं पर सीधी पड़ेगी, तो कहीं पर ये काफ़ी मुश्किल से पहुंचेगी, काफ़ी मुश्किल से। तो आप इस इमेज में देख सकते हो कि कहीं तो एकदम डायरेक्ट है, लेकिन लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे तेज सनलाइट पड़ेगी वहाँ पर गर्मी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा होगी। तो वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ते हैं तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो उसे हम कहते हैं टॉरिड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन। सो द एरिया लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मार्क द लिमिट्स ऑफ द टॉरिड मीनिंग वेरी हॉट जोन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल जोन। इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ अर्थ। आपको समझ में आ गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के हिस्से को हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन। यहाँ पर सन की रेस एकदम सीधी पड़ती है और इसलिए हम इसे ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। टॉरिड मीनिंग वेरी हॉट जोन होता है और ये सबसे हॉटेस्ट जोन है अर्थ का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और इंडिया का जो साउथ इंडिया यानी कि जो सदर्न पार्ट है इंडिया का, आप इधर देख सकते हो ये वाला हिस्सा, ये मैं इंडिया का मैप दिया है, ये वाला जो हिस्सा है इंडिया का, ये हमारा कहाँ आता है, ये हमारा आता है टॉरिड जोन में। अब ये वाला जो हिस्सा, ये आप बता सकते हो 66.5 डिग्री नॉर्थ है, यानी कि ये हमारा क्या है, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसके वाले हिस्से को हम कहते हैं टेम्परेट जोन। और ये आप देख सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 66.5 डिग्री साउथ यानी कि हमारा हो जाएगा अंटार्कटिक सर्कल। इन दोनों के हिस्से को हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन, बस क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो इसे हम कहते हैं नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है तो इसे हम कहते हैं सदर्न टेम्परेट जोन। ये दोनों टेम्परेट जोन्स है क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ की सन की जो सनलाइट है वो थोड़ी टेढ़ी पड़ती है, थोड़ा यहाँ पर जो इनका इम्पैक्ट आता है वो सीधा ना आकर थोड़ा टेढ़ा आता है, तो इसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन या फिर सब ट्रॉपिकल एरिया। इसे ही हम लोग सब ट्रॉपिकल एरिया भी कहते हैं। यहाँ पर मॉडरेट लेवल होती है गर्मी की। तो जो इंडिया का ये वाला हिस्सा है, नॉर्दर्न हिस्सा, ये आप देख सकते हो इंडिया का ये वाला जो नॉर्दर्न हिस्सा है, ये हमारा कहाँ आता है, ये हमारा टेम्परेट जोन में आता है और ये हमारा टॉरिड जोन में आता है। अब नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल और साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल वाले एरिया को हम लोग कहते हैं फ्रिजिड जोन, क्योंकि यहाँ पर हार्डली सन की रेस पहुँच रही है, हार्डली सन की रेस पहुँच रही है। तो यहाँ पर ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। यहाँ पर बहुत ही हार्श क्लाइमेट होता है, काफ़ी कम
टेम्परेचर होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे टेम्परेचर हो जाता है। तो यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर मेनली एस्किमोज रहते हैं, पेंगुइन्स जैसे जानवर। ये था लैटिट्यूड्स के ऊपर मेरा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो जो कि हमारा लॉन्गिट्यूड पे होगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।